जय भीम साथियों, हम इस समय एरोली मुंबई में हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक के सामने, और यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। इस समय यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे इस स्मारक के बारे में। ये कब बनकर तैयार किया गया है और किसके नेतृत्व में, किसकी अध्यक्षता में ये तैयार किया गया है। सर, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपको जय भीम नमो बुद्धाय, और सर आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। और थोड़ा सा मुझे अंदर का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए। कल 6 दिसंबर था, बाबा साहब के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर। ये बहुत ही अच्छा और सुंदर बना हुआ है। ये यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इस समय। अच्छा है। ये बाहर का भी लोकेशन अभी आपको दिखा रहे हैं, अंदर का भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये आज बाबा साहब के ना रहने पर यही एक इतिहास उनका है, और उन्होंने जो कर दिखाया, शायद अभी तक कोई महापुरुष भारत में पैदा नहीं हुए। पैदा तो कई महापुरुष हुए हैं, लेकिन जिस आधार पे बाबा साहब जिस माहौल से गुजरे हैं, उस पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नहीं है वैसे तथागत बुद्ध, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, ऐसे नारायण गुरु, संत कबीर, संत रविदास, ऐसे तमाम महापुरुष जन्मे हैं बहुजन समाज से। सर, थोड़ा आगे आप लोग हमें इसका मार्गदर्शन दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये मोमबत्ती जलाई गई है, और बाबा साहब के अभिनंदन में 6 दिसंबर के अवसर पर यहाँ पर ये सर आगे कहाँ क्या कैसे है। सर आपका क्या नाम है सर? जय भीम। मैं नगर सेवक संजू आधारवाड़े, और ये जो समिति है वो समिति का उपाध्यक्ष है, और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है सिद्धराम जी और साहब। सर आप भी सामने आ जाइए सर। उनका ये समिति के हमारे ज्येष्ठ सदस्य है, और इनके वजह से हम लोग यहाँ पे अभी आपको आगे हम लोग आपको बता दें क्या है। जी जी। ये और यहाँ बाबा साहब का स्टैचू, अभी की प्रतिमा है, अभी कुछ दिन के बाद यहाँ स्टैचू बनेगा। अच्छा, यहाँ पर स्टैचू लगेगा इस जगह पर। बाबा देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है आपके द्वारा कि अभी तो यहाँ पर 6 दिसंबर कल था, आज 7 दिसंबर है, और यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छा सा स्टैचू मूर्ति लगाई जाएगी, बाबा साहब की स्थापना की जाएगी। और आरपीआई के अध्यक्ष हैं सर आगे सिंद्रम अहोले नाम है, माननीय सिंद्रम अहोले जी। और यहाँ पर देखिए बहुउद्देशीय हॉल है, मीटिंग हॉल। ये यहाँ पर कोई भी मीटिंग कर सकता है। ये हॉल काफ़ी सुंदर बनाया गया है, और बहुत ही अच्छा है ये हॉल। बहुत ही शांति वातावरण है यहाँ पर। ये हॉल में अभी तो ये सादा है, बना करके डेकोरेशन तैयार किया। मीटिंग हॉल या पर्पज जो है, हाँ, उसी हिसाब से यहाँ बनाया जाएगा। हाँ। और आगे जो है, आगे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता है जी कि ये कल जो है कि लोगो स्मारक का लोगो जो है, हाँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक, ये लोगो बनाया गया है। अच्छा, इसी नाम से आगे भी गेट पे लगेगा बाबा साहब का ये लोगो है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक नवी अम्बेडकर, ये स्मारक का ये लोगो है। अच्छा, तो इसके बाद यही लोगो हर जगह यूज किया जाएगा। अच्छा। हाँ, देखिए, इसका बाहर का जो रूपरेखा तैयार की गई है इस स्मारक का, वो है, और इसमें बाबा साहब की फ़ोटो भी दर्शाई गई है। बहुत अच्छा है। इसमें लिखा गया है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक नवी मुंबई महानगर पालिका। चलिए सर आगे आप। ये ऑडिटोरियम है पूरा। अच्छा, यहाँ पर
ये और अभी यहाँ पर कुछ अंदर काम चल रहा है। हाँ सर, ये यहाँ से एक हॉल जैसा है, आने जाने के लिए गैलरी बनाई गई है, रास्ता है। और ये यहाँ पर ये आपका बहुत सुंदर, देखने में खूबसूरत लिफ्ट में है। यहाँ लिफ्ट भी है ऊपर आने जाने के लिए। और यहाँ पर ये अच्छा, ये है जो लोगो में दिया गया है बाहर की स्मारक का, ये है लोगो। बाहर से भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी समय में। ये यहाँ पर इस समय आज देखिए यहाँ पर बाबा साहब जो बुकें पढ़े हैं, उस बुक के स्टाइल में यहाँ पर ये बुक, ये एंट्री होती है। एंट्री, ये ऐसा ही गेट बना दिया गया है और उस पर लिख भी दिया गया है। बहुत अच्छा है, देखिए तो ये इसको पत्ता यह जो है कि ये बाबा साहब का जो बुक ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन सामने तो पत्ता भी पलटने का। हाँ हाँ हाँ, ये बुक, इस गेट को बुक जैसा बना दिया गया है। और इसमें मालूम पड़ता है कि ये कोई किताब, सामने देखिए कोई स्टेशनरी खोली गई है किताब इसके। ये देखिए यहाँ पर ये बुक किताब जैसा एकदम बनाया गया है और इसमें बहुत कुछ शब्द में लिखा भी गया है। बाबा साहब को जो जो पदवी मिला है वो सब का यहाँ पे उल्लेख है। क्या है सर, क्या बोल रहे हैं सर? हाँ बाबा बोलिए। साहब को जो लोग बोलते हैं कि वह अर्थशास्त्रज्ञ है, लेखक है, हाँ, हाँ। फिल्मज्ञ है या पत्रकार है या है। हाँ, ये ऐसे सब जो है, हाँ, हाँ। ये पदवी ऐसा लिखा है कि आपको आगे बता पाएगा। ये देखिए गेट खोला गया, यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एसी ये पूरा हॉल एसी है। और यहाँ पर देखिए बाबा साहब की ये फ़ोटो फ्रेमिंग की गई है दीवार में ही। और इसमें लिखा गया है बाबा साहब ने फ्रीडम फाइट, एजुकेशन, पत्रकार, समाज साथ, सब यानी जो भी उनके पास डिग्रियाँ थी, सारी डिग्रियाँ यहाँ पर लिख दी गई है। और ये बहुत ही अच्छे से सजाया भी गया है इस हॉल को। और पूरा एसी है। और यहाँ पर देखिए धम्म चक्र भी बना दिया गया है। ये और यहाँ पर कैमरे भी जगह जगह लगे हैं। जो ये देखिए लाइब्रेरी बनाया गया है। ये एंट्री है, ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बाबा साहब के जीवन के ऊपर लगभग 5000 बुक है। एक वो अभी अपन अंदर जाके देखेंगे। यहाँ पे ई लाइब्रेरी करके यहाँ पे बताया हुआ है, आपको मैं बताता है। यहाँ पे ये जो है ई लाइब्रेरी के हैं, यहाँ पे ऑपरेट हो सकता है। और ये हाँ, यहाँ पे ये स्टाफ है, ये क्लर्क है और ये ग्रंथपाल जी है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया एक खासियत ये बुक की ऐसी है कि ये बुक जो है, कोई भी बुक बाबा साहब के जीवन के ऊपर 5000 बुक है, उसको ये कोड स्कैन करने के लिए दिया हुआ है। अभी ये बुक किसने पढ़ा ये भी अपन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने वाला जो आदमी है, यहाँ पे वो रजिस्टर करेगा और ये कोड कैंस करेगा। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद वो रजिस्टर्ड हो जाएगा उसका नंबर। तो ये बुक कितने लोगों ने पढ़ा ये अपन यहाँ बैठ के बोल सकते हैं। यानी ऐसा सब बुक, कोई भी बुक, आप कोई भी बुक उठाओ यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कोई भी बुक उठाओ, यहाँ पे हर एक को बार कोड दिया गया है। तो ऐसा ये पोजीशन है, ऐसा मैं आपको बताता है। ये जो है कि क्लर्क है यहाँ के, यहाँ पे ऐसे बुक दिए गए हैं। यानी लाइब्रेरी है। यहाँ पे पूरा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन पे सब बताया जाता है। यहाँ जो लोग, यहाँ आने वाले लोग हैं, यहाँ ये सब बुक है, कोई भी बुक हो, वो यहाँ पे समझो कोई आदमी आया हुआ है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बैठने के लिए वो बाबा साहब के बारे में, तो यहाँ पे ये पढ़ सकता है। ये जो हाँ, यहाँ बैठने के लिए जो है
यहाँ बैठने के लिए यहाँ अभी कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ का मेंबर होना चाहिए वो। हाँ, तो ये हाँ मेंबर के लिए रजिस्ट्रेशन लगता है। रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी आदमी आया हुआ वो रजिस्टर का उसके लिए कोई फ़ी नहीं रखा है। लेकिन रजिस्टर इसलिए क्या रखना है क्योंकि वो कौन सा बुक पढ़ने वाला अपन को पता चलना चाहिए। इसके लिए वो रजिस्टर उसके नंबर पे, मोबाइल नंबर पे वो सब पता चलेगा उसने कितना लोगों ने बुक पढ़ा हो। और वो ये जो है कि हर एक ऐसा है पूरा 6 टेबल और 6 टेबल है अभी उधर। हाँ, अभी ये जो है ये मैं आपको बताता है कि ये ई लाइब्रेरी है। यहाँ पे अपन टच किया और यहाँ पे अपन ऐसा कोई भी ऐसा जो है ये करके यहाँ कांटेक्ट है वो देख के अपन बाबा साहब के बारे में जानकारी देख सकते हैं। यहाँ सुनाई देगा सबको। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये लैंग्वेज है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश है, तीनों लैंग्वेज पे ये सब। हाँ, जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज है। ऐसा ये 6 जो है कि यहाँ पे कंप्यूटराइज रखा हुआ है। हाँ, निःशुल्क अभी फ़िलहाल निःशुल्क है। और इसके बारे में ऐसा ये सब ये ना पुढ़े ये देखो यहाँ पे अभी वो पढ़ाई जैसा जिनको जो बुक पढ़ना है तो वो यहाँ आके ऐसा बुक पढ़ सकते हैं। हाँ, तो अभी ये कारपोरेशन के ऑफिसर है, अभी आके अभी उनको लगा कि भाई बुक पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे यहाँ आके बैठ सकते हैं। वो भी स्टडी कर रहे हैं। LED दिया गया है वो है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी ये जो बुक है, बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ लेना है तो यहाँ विशेषता याला मॅडम याची विशेषता काय आहे? स्लाइड आहे ना बाबासाहेबांची जेवढा स्लाइड आहे ये बाबासाहेब की जो स्लाइड है, बाबासाहेब आंबेडकर की जो स्लाइड है वो यहाँ पे आएंगे और उसके जो वीडियोस है वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ बैठा वहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे आएगा और वहाँ का डायरेक्शन ये यहाँ पे आएगा। यानी कोई भी एंगल से ये LED और उधर दोनों जगह LED लगा हुआ है। यानी ये लोग बैठने वाले उनको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ऐसा हाँ ओके निकल। हम लोग ने बताया कि यहाँ पे पूरा समिति हम लोग है, वो समिति में ये सब जो चित्र यहाँ पे जो चित्र बताया गया है बाबा साहब के जीवन का, अभी यहाँ पे हाँ ये LED प्रोजेक्ट के लिए चल रहा है। अभी यहाँ पे बाबा साहब के ऊपर जो उनके जो पुराने जीवन चरित्र बोलते हैं वो उसके बारे में यहाँ सब दिखाई देगा कि बाबा साहब जो थे यंग टाइम पे कैसे थे, जिन्हें जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ गया वैसे वैसे फ़ोटो और उनका जो फंक्शन जो किया है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लाइव रहेगा हमेशा। अभी यहाँ पे आपको हम लोग बताते हैं की यहाँ पे आपलं ते याच्यात चिपकवलं नाही ते अजून ते जरा सांगा आपलं नाव कि जो बाबा साहब ने लिखा हुआ है। और यहाँ वही ये जगह ये बाजू जो है कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बताया है और वो जो बाजू है वो बाजू में प्रियम्बल जो है कि संविधान का। तो अभी इधर से आपने कि ये यहाँ बताया गया हुआ है यहाँ पर। हाँ एक मिनट ये पानी गिरे जरा पानी है जो शिवसेना से जुड़े हुए नगर सेवक है। ये अंकुश सोनवणे ये कांग्रेस से जुड़े हुए इनकी विशेष नगर सेविका है। मैं अरपे से हूँ, सिद्धराम ओहोल। मतलब पार्टी कोई भी हो लेकिन समाज के लिए स्मारक के लिए हम साथ ये तो मैं देखा हूँ एक साथ में हम हमारी जो स्मारक समिति है वो स्मारक समिति के मेन हम लोग तीनों हैं। ओके वो कथा हाँ तुझे जो ये बाबा साहब का साइन किया हुआ है ऐसा ये है क्या है? हाँ ये बाबा साहब का साइन है वो ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है कि बाबा साहब का राज्य घटने के बाद ये लिखा हुआ है जीवन छायाचित्र दालन। और ये दालन के बारे में इंफॉर्मेशन ये उनका जन्म स्थान है। तो यहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ है। और ये एक मिनट ये बाबा साहब ये बाबा साहब की माँ है भीमाबाई रामजी सकपाल, इनका जन्म स्थान है। यहाँ पे एक मिनट अंकुश राव, यहाँ पे बाबा साहब जो है कि ये सातारा में निवास स्थान था। और ये यहाँ पे जो है बाबा साहब सातारा में बाबा साहब का ये स्कूल है। हाँ ये स्कूल है। हाँ और ये बाबा साहब हाँ ये बाबा साहब जहाँ रहते थे
ये ट्रस्ट चाल जो है BIT चाल, ये स्मारक है भीमाई का, ये भीमाई का स्मारक है। यहाँ पे ये निवास स्थान है और यहाँ पे जो है कि बाबा साहब का जहाँ रहते थे वो चाल आए मुंबई में BIT चाल, वो चाल का ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये महू जन्म हुआ है वो हुआ। हाँ अच्छा, ये देखिए यहाँ पर 14 अप्रैल 1891 जब बाबा साहब का जन्म हुआ था, उस जगह पर स्मारक बन गया है और उस जगह की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। और यहाँ पे बाबा साहब के पिताजी हैं, बाबा साहब के पिताजी हैं। यहाँ पे बाबा साहब के जो गुरु है गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले, ये बाबा साहब के गुरु हैं। बाबा साहब जब सातारा स्कूल में थोड़ा सा ये वर्ड भी ये जो लिखा हुआ है। राइटिंग नहीं हो, वो स्कूल में थे, वो स्कूल का उनका नाम था, देखो रजिस्टर वो जहाँ पे वो पिन किया हुआ है, यानी उसका नाम था बाबा साहब का। हाँ हाँ, जन्म तारीख का अधिकृत नोंद है वो। हाँ वो उसके लिए वो बताया है। यहाँ पे जो है एल्फिस्टन स्कूल मैट्रिक का पास जो हुए थे उनका गुणपत्रिका है। ये एल्फिस्टन कॉलेज, हाँ एल्फिस्टन कॉलेज में उन्होंने एक लेटर लिखा था प्राचार्य को फी के बारे में, वो लिखा हुआ है। अच्छा, ये नीचे हाँ, सब नहीं ये इन्फॉर्मेशन है पूरा। ये इसका इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ऊपर का हाँ नीचे हाँ। पे दिया गया है। और यहाँ पे जो मेन है ये कृष्णा जी केशव अम्बेडकर गुरुजी, जो बाबा साहब का अंबडवे नाम था तो स्कूल में, तो जो बाबा साहब को नाम दिया उन्होंने अम्बेडकर सरनेम जो दिया, तो हाँ तो इसीलिए ये कृष्णा जी केशव अम्बेडकर गुरुजी है कि जिन्होंने बाबा साहब को नाम दिया, वो गुरुजी है। ये जो कृष्णराव अर्जुन दादा किडुस्कर है, उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ के पास बाबा साहब को कि भाई इनको ये बच्चा बहुत पढ़ाई करता है और इसके लिए स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप देना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन किया और इसके बारे में ये किडुस्कर गुरुजी है। और यहाँ पे बाबा साहब का जो परिवार है धर्मपत्नी के साथ, और उनका जो चहेता ये टॉबी जो डॉग था वो भी बाबा साहब के साथ है। और ये एल्फिस्टन हाई स्कूल है भाईकला का, मुंबई का। ये स्कूल में भी बाबा साहब हाँ तो पदवीधर हुए वहाँ से। हाँ 1913 तक। वो पहले पदवीधर थे ये स्कूल में। हाँ ये जो पहले पदवीधर थे बाबा साहब ये स्कूल में से। ये जो है कि बाबा साहब ने मुंबई विद्यापीठ से अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र का पदवी प्राप्त किया हुआ है, तो उस टाइम का ये फोटो है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है कि ये विधिमंडल जो है बड़ौदा विधिमंडल के सदस्य हुए, उसका वो उनको बताया गया है कि आप विधिमंडल के सदस्य हुए, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है कि बाबा साहब BA की पदवी उत्तीर्ण हुए हैं, तो उसमें उनको कितना मार्क्स कैसा हुआ तो ये सब लिखा हुआ है। नौकरी हाँ। तो ये जो है कि बाबा साहब ये जो है ये ऐसे कि बाबा साहब को इंग्लैंड इसमें जो है कि जो टीचर थे उनको पढ़ाने वाले, वो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, उनका ये नाम है। अच्छा, जितने लोग हाँ बाबा साहब को पढ़ाया है। अच्छा, तो उनका भी यहाँ पे नाम लिखा है। अध्यापक वर्ग बाबा साहब। ये मराठी में या इंग्लिश में? ये न्यूयॉर्क का, ये हाँ कोलंबिया, जहाँ PhD किया बाबा साहब ने। अच्छा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का बाहर से। हाँ 1913। और ये बाबा साहब का लंदन का घर था। अच्छा, लंदन। हाँ लंदन में। हाँ अभी लिया वो। अच्छा, और ये जो है लाइब्रेरी बनाया। हाँ और ये जो है कि बाबा साहब के हाँ ये बाबा साहब का अलग अलग एंगल्स पे। ये सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के जो बाबा साहब को उन्होंने बाहर देश जाने के लिए बड़ौदा संस्थान के, तो उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था और उसके स्कॉलरशिप देने के बाद बाबा साहब पढ़ के आए तो ये बड़ौदा संस्थान में काम पे आए थे। अच्छा,
तो इसे महाराज है। और यहाँ पे लिखा गया है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा। और ये कोल्हापुर संस्थान के महाराज है कि बाबा साहब के, हाँ, शाहू महाराज। ये दो जो लोग हैं, ये बाबा साहब के जीवन में परिवर्तन जो किया, आर्थिक और श्रमिकीय दोनों लोगों ने किया है, इसके वजह से बाबा साहब पढ़ सके। और बाबा साहब का जो है कि कौन से ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, या पहली से लेके तो 12 तक कि भाई कहाँ किया है, वो मराठी में, नीचे इंग्लिश में है। MA कहाँ किया है, PhD कहाँ किया है, MS कहाँ किया है, DSc कहाँ किया है, ये सब यहाँ लिखा है। और यहाँ पे देखो बाबा साहब का एक जो है कि लैंग्वेज पे कितना कमांड था। बाबा साहब जब अंग्रेजी लिखते थे तो देखो बाबा साहब का ये जो स्टाइल था, ये हर एक लेटर पे आपको पता चलेगा कि कैसा है देखने में। वैसा ही बाबा साहब ने ये अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन वैसा ही मराठी में देखो, मराठी का भी वर्ड उनका बाबा साहब का बहुत ही बढ़िया था। ये मराठी में है? हाँ, ये मराठी में है, उनके स्टाइल एक ही थी। अच्छा, ये बाबा साहब ने टाइपिंग की है? नहीं, उनके अच्छा। हाँ, और ये जो है कि ये देखो बाबा साहब ने जो मुकनायक पाक्षिक निकाला था, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत, जो प्रेस के माध्यम से जो ये किया हुआ तो ये 1 2 3 4 5 ये जो 5 पत्र है उन्होंने, हाँ, निकाला हुआ है। हाँ, ये जब बाबा साहब ने किस डेट में, किस सन में निकाले थे सर, हाँ, किस नाम से? हाँ, ये आत्मा यानी जब ये यहाँ पे जो होता है, जो भी कुछ किया बाबा साहब ने, आज पेन और बुक के सिवा नहीं हो पाया। इसीलिए पेन, और यहाँ ये बताया गया है कि बाबा साहब के जीवन में जो बचपन से लेके तो उनका अंतिम एंड तक ये पे उन्होंने एक खाली बुक और पेन का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे बताया गया है कि बाबा साहब ने खाली पेन और बुक के इस पे ही पूरा जग प्राप्ति किया है। ने यही से संविधान लिखा हुआ है, नॉलेज। तो ये लिखा हुआ है नॉलेज इज पावर। निगा हाँ, ये मराठी में लिखा है, वही ज्ञान ही शक्ति है। या बाबा साहब की वाइफ यानी रमू, बाबा प्रेम से रामू कहते थे कि जो त्याग मूर्ति है रमाई। हाँ, यहाँ पे बोलिए सर। ये घटना समिति में बाबा साहब ने लिखा है कि बाबा साहब ने जाति या राष्ट्र विरोधी अस्ताद, ये आप देख लो, जाति हाँ, राष्ट्र विरोधी होती है। हाँ। और ये जो है कि 5 जुलाई 1952 रोजी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क द्वारा प्रदान करना LLD यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ये जब पदवी उनको प्रदान किया गया तब उन्होंने, उनका ये हस्य मुद्रा है। प्लेन से जाते, हाँ, प्लेन से जाते वक्त लोगों को उन्होंने जो ऐसा किया वो बहुत फेमस। हाँ। तो ये जो संविधान के प्रति ये लिखा हुआ है 25 नवंबर 1949 में। और ये जो बाबा साहब का जो एक अलग स्टाइल से जो फोटो स्केच किया गया है, ये बहुत ही सुहाना और बढ़िया है, या इम्पोर्टेंट है कि जो बाबा साहब ने अलग अलग लैंग्वेज में जो बुक लिखा हुआ है, ये बुक का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दिया गया है कि कौन से बुक बाबा साहब ने लिखे हैं। 34 नंबर। जब बड़ौदा संस्थान में बड़ौदा संस्थान में जब बाबा साहब को जब स्कॉलरशिप दिया था तो उसके बदले में बाबा साहब ने बताया था कि हम लोग वहाँ पे कुछ काम करेंगे। तो उसी ये बड़ौदा संस्थान का यहाँ पे बाबा साहब वो यहाँ आए हुए थे काम के लिए, जॉब के लिए, सचिव उनको बनाया गया था वहाँ पे। तो ये इसके नीचे हाँ, वाला फोटो, और ये जो है ये कॉलेज का है प्रोफेसर। जब कॉलेज में प्रोफेसर हुए थे वो, तो ये सिडनैम कॉलेज का, तो उस टाइम पर ये उनके दोस्त है, उनके साथ है। हाँ, तो वही जो नियुक्ति वही है। हाँ, ये सामने
ये उनका जो कार्यकर्ता है बाबा साहब के साथ में, ये जो समाज समता संघाची स्थापना, वो जो संघ का स्थापना किया था, वो स्थापना करने के टाइम पे सभी ये लोग कार्यकर्ता लोग उनके साथ थे। नेक्स्ट 36। हाँ एक मिनट, ये महू का अपना महाड़ सत्याग्रह, हाँ ये तालाब है महाड़ का, वो तालाब सत्याग्रह के टाइम पे ये लोग वैसा है। ये सायमन कमिशन था उस टाइम के ये लोग। आपलं हे कुठे येतं आपले प्रबोधनकार ठाकरे कुठे? हाँ वही है। और ये जो था कि ये कालाराम मंदिर जो है कि नासिक का, हाँ ऊपर से, तो वो उनका कमेटी था पूरा। हाँ हाँ, साइमन कमीशन का जो सिफारिश था उनके बारे में चर्चा था। और ये कालाराम मंदिर का जो सत्याग्रह चलता था, वो इसी जगह, वो जगह थी। देखो पुलिस लोगों ने कितना घेराव किया था, और यहाँ पे ये कालाराम मंदिर है। और जब कुठे ये प्रबोधनकार ठाकरे की जो आज स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पिताजी है, तो वो हाँ, तो उनका बाला साहब के पिताजी जो है उनका कितना अटैचमेंट था बाबा साहब के साथ, उनके साथ काम, हाँ काम करते थे, यानी बहुत अटैचमेंट थे उनके। ये पुणे करार जो है, पुणे एक्ट के बारे में ये लिखा हुआ है। लेकिन जब रमाई का देहांत हो गया, तब ये दादर का राजगृह में रमाई को अलविदा करते हुए कि बाबा साहब यहाँ पे उनके कार्यकर्ता के साथ हैं। और ये जो है कि बाबा साहब जो थे कि इलेक्शन लड़ रहे थे, हाँ, तो पहले 1936 में 37 में, तो जब हाँ पेपर थी कोई है परिषद अखिल मुंबई, द मुंबई हिंदू, ये पेपर है, ये वो उनका, हाँ सत्याग्रह वाला पेपर है वो। हाँ हाँ अच्छा हाँ वही पेपर में निकाला गया। हाँ हाँ बाबा साहब की जो ये बाबा साहब की जो निशानी थी चुनाव में, वो आदमी थी, इंसान थी। इंसान, अच्छा, बहुत अच्छा। देखो 3 नंबर पे है इंसान। जब बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पक्ष का स्थापना किया, तो उस टाइम पे उनके लोगों के साथ अच्छा ये थे। हाँ हाँ ग्रुप फोटो है। तब उन्होंने बिहार में जाके कोलसा जो खान है वहाँ गए, और वहाँ कोयले का खान में जाके तब उन्होंने देखा कि महिलाओं के बारे में क्या सुरक्षा है। तो वहाँ से उनको जागृति हुआ कि भाई महिलाओं के लिए, कामगार महिलाओं के लिए कुछ स्थान देना चाहिए। तब ये संविधान में उन्होंने मेंशन किया महिलाओं का, कि ये एक लो पॉइंट है। ये देश के अर्थमंत्री थे, तभी रिजाइन बाबा साहब ने दिया। अच्छा, तो वो वापस आए थे कानून मंत्री से। हाँ अच्छा, ये सर उनको जगह नहीं थी। हाँ, तो बाबा साहब ने बोले असतील ना, सिक्के बोले। हाँ, ये जो थी कि बाबा साहब जब बैठे थे, ये सब लोग हंस रहे, तो ये बोले साहब जो है कि वो आए, उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो बाबा साहब ने बोला आओ बैठो यहाँ पे, तो उनको मांडी पे बैठा हुआ है। नहीं इधर हाँ 47 का, ये 24 मार्च 1946। ये पॉलिटिकल चर्चा करने के लिए अच्छा, एक मीटिंग हुई थी, अच्छा, त्रिसदस्यीय। अच्छा, तो उस टाइम का ये फोटो है। अच्छा, ये बाबा साहब विपासना के लिए अरे नहीं, बाबा साहब का सर पे कुछ क्या वो डैंड्रफ कुछ हुआ था उनको, तो उसी एजुकेशन सोसाइटी जो है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में वो भाषण करते हुए ये मुद्रा है। ये सिद्धार्थ कॉलेज, हाँ मुंबई का सिद्धार्थ कॉलेज। ये जो बाबा साहब है मंत्रिमंडल में, जब उन्होंने यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कामगार खाते का, डिपार्टमेंट का लेबर मिनिस्टर जो पदभार स्वीकारा, तो वो प्रभात का ये शपथ लेते हुए, और जब ये मंत्री बने तो उसके टाइम पे संसद में जाते वक्त
ये मुद्रा है। और ये घटना समिति जो है अपनी, घटना समिति के 7 लोग हैं और एक जो है कि एक सलाहकार था घटना तक, BN राव, वो लास्ट में बैठे हो। ये 7 लोग जो है कि बाबा साहब के साथ थे और ये घटना समिति के सलाहकार वो राव साहब थे। तो ऐसे ये 8 लोग मिलके यहाँ बैठे। यहाँ पे राजगोपालचारी जो है, श्री राजगोपालचारी, उन्होंने एक खाने के लिए दावत दिया था बाबा साहब को, तो वो मुद्रा है। और यहाँ पे जो है खास करके देखो, यहाँ पे संसद भवन दिल्ली में एकाग्रता मन से बात करते हुए उनका ये है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो देखो, यहाँ पे ये जो दादा साहब गायकवाड़ है लास्ट के, उनके बाजू में जो है कि भावराव पाटिल है। और यहाँ पे देखो संत गाड़गे महाराज, इनके साथ इतना जुड़े, तो उनके वो पुरानी शुरुआत, हाँ, मेन संस्थान रहे शिक्षण संस्थान, बिल्कुल सादा आदमी था। तो उनके साथ सादे आदमी थे और उनका कार्य बहुत बड़ा था, उनसे उनकी मैत्री थी, यानी एजुकेशन फील्ड में थे इसलिए। और ये बाबा साहब का, ये देखो यहाँ पे बाबा साहब का ये किया हुआ है कि जिस टाइम पे बाबा साहब ने दीक्षा लेने के टाइम पे ये सब, नहीं ये काठमांडू गए, हाँ, नहीं हाथ नहीं वर्षा, ये काठमांडू, हाँ, 1956, 25 नवंबर 1956। हाँ, अच्छा, ये भी किसी सभा का एक जागतिक, ये नागपुर का है धम्मे पे, दीक्षा भूमि पे, हाँ हाँ। और ये जो है भारत का पहला प्रजासत्ताक दिन जो था, उस टाइम पे भवन पे, उस टाइम पे ये शपथ विधि के टाइम पे ये है। उसके बाद बाबा साहब को शपथ दे रहे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, यानी शपथ दे रहे हो, वो चिन्ह। और ये मंत्रिमंडल का पूरा पहला मंत्रिमंडल 31 जनवरी 1950 में जो पहला मंत्रिमंडल है, उस टाइम का ये पूरा फोटो है। और ये जो है रही थी, ये हिंदू कोड बिल के बारे में सब चर्चा चल रही थी संसद में, तो वो ये है। हाँ, ये दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण दिन हुआ, उनके निवास स्थान 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली, वहाँ का है। और उसके बाद ये मुंबई का जब लाया गया, हाँ, जबकि यहाँ अभी बहुत बड़ा स्मारक हुआ है उसी जगह दिल्ली में। और यहाँ पे 7 दिसंबर को ये मुंबई का ये सिचुएशन है। ये तो ये जो है कि ये बाबा साहब की जो दूसरी पत्नी, धर्मपत्नी है सविता अम्बेडकर, वो उनको बाबा साहब मरणोत्तर की भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया, वो यहाँ पे दिया गया 1990 में। नाही 2.25 मिनिटाचं आहे। हां, नाही ते काय वो कुछ इसका आहे, हीच सर्व माहितीच आहे, त्यात काय वेगळं काय बाबासाहेब ती शूटिंग येणार नाही याच्यात, नाही काळा आहे ना, ब्लॅक आहे ना, शूटिंग नाही ना, ते नाही तेवढं नाही नाही बघू ना, प्रयत्न करू ना आपण काय होतं बघा येणार नाही, सगळं दाखवलं कशाला धोक्याचं जरा देखो ये इसका बाबासाहेब कुछ बोलते हैं, बंद कर पुढे बाबा साहब का संदेश समाज को, बंद कर दे दरवाजा, बंद कर। क्या संदेश है दिया था इस देश की, अपने समाज के सभी को संदेश वो है। हाँ, बाबा साहब खुद यहाँ पे आके वो जनता को संबोधन कर रहे। हे बोधिवृक्ष, तुझ्या छायेखाली बसून तथागतांनी आम्हाला दिला दिव्य संदेश आत्मदीप बघ। तू स्वयंप्रकाश, स्वतःच ज्ञानाचा सूर्य आहेस। तुझ्याकडून मिळालेल्या ज्ञानरूपी प्रकाशाची किरण उंचर भरून घेऊन मी निघालोय माझ्या बांधवांकडे। माझ्या प्रिय बांधवांनो, शिका, संघर्ष करा आणि संघटित व्हा। सामाजिक समतेचा रथ मी आणि माझ्या अज्ञात सहकार्यांनी इथपर्यंत ओढत आणलाय। तो आपल्या सर्वांना मिळून पुढे न्यायचा। तो पुढे न्यायचा नसेल तर नेऊ नका, आहे तिथेच ठेवा, पण तो मागे तरी ओढू नका। आणि त्यासाठी शिका, संघटित व्हा, फक्त न्यायासाठी संघर्ष करा। माणूस म्हणून जन्माला आला, माणूस म्हणून जगा आणि माणसाचं माणूस पण जगा। तुम्ही सगळ्यांनी खूप शिकावं असं मला नेहमी वाटतं। आपल्या समाजातल्या सगळ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळालंच पाहिजे।
तुम्ही मुलांनी खूप शिकून आपल्या भारतीय समाजाचं नेतृत्व केलं पाहिजे. कारण शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. शिक्षणच माणसाला चांगल्या वाईटातला फरक समजावून सांगतं. मी शिकून अनेक पदव्या प्राप्त केल्या, पण त्यासाठी 18 तास अभ्यास केला. नेहमी एक लक्षात ठेवा, प्रचंड वाचनानं तुमच्या मनाची मशागत होते, म्हणून भरपूर वाचा, व्यासंग व चिंतन करा. शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते जो पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक जीवनामध्ये प्रज्ञा, शील व करुणा यांचा संगम असला पाहिजे. विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील व मैत्री या पंचतत्वानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपलं चारित्र्य बनवलं पाहिजे. मी समजूतदार त्याला मानतो जो सदैव जागृत आणि समाजनिष्ठ असतो. समाजाला जिंकायला हवं, पण त्याआधी शिकायला हवं. शिक्षणामुळे मस्तक सुधारतं आणि मग हे सुधारलेलं मस्तक कुणापुढेही नतमस्तक होत नाही. समाजातील वाईटाला नष्ट करून शिक्षित व समतानिष्ठ समाजाची निर्मिती करा. पारतंत्र्यात गुलामगिरीत अडकून आपल्या कित्येक पिढ्यांचं नुकसान झालंय, पण तुम्ही स्वातंत्र्याच्या उच्च जीवन मूल्यांचं पालन करून प्रगत भारताचं स्वप्न साकार करा. एक प्रगत देश किंवा समाज निर्माण करायचा असेल तर त्या देशातल्या, त्या समाजातली स्त्री प्रगत असायला हवी, हे कायम लक्षात ठेवा. कोणत्याही देशाची समाजाची प्रगती मोजायची असेल तर त्या देशातली स्त्रियांची प्रगती मोजायला हवी. शिक्षण घेताना फक्त ज्ञानसंग्रह, ज्ञानप्रसार, ज्ञानप्रचार एवढंच नको, तर आपल्याला ज्ञान निर्मिती करायला हवी. त्यामुळे पुन्हा मी आपल्याला हेच सांगेन, शिका, संघर्ष करा आणि संघटित व्हा. शेवटी एकच लक्षात ठेवा, नॉलेज इज पॉवर. व्हेरी गुड. ये ध्यान केंद्र है, प्रार्थना स्थल, ध्यान केंद्र, ध्यान केंद्र. मेडिटेशन हे बघ, वरती हे लावणं चालू आहे बघ. चालू आहे ना. मी सकाळी यांची मीटिंग घेतली तर हे ठीक से बोले क्या करे काय बघा, काम चालू झालं आहे त्यांचं. नाही राहू दे. यहाँ पे ध्यान केंद्र है. यहाँ पे कोई भी साधना करना है, कोई आके बैठ सकता है ध्यान लगा के. इसी माध्यम से ये जो पर्दे हैं, ये बाहर का कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये बना हुआ है. और यहाँ के इसका जो हाइट है वो 80 फीट है, ऊंचाई 80 फीट. और यहाँ पे आप यहाँ से कहीं पे भी बैठ के आप देख सकते हैं. ये जो पिलर है उसका अलग एंगल लगता है. तुम्ही खाली बसून बघितलं ना अंकुश, तर हे जे पिलर आहेत ना, असे वाटत नाही की ते पिलर आहेत. हां, हे बघ, असे वेगळ्याच पद्धतीने वाटतात. ते कोणत्याही अँगलने दुसऱ्या अँगलने गेलं का ते वगैरे चेंज होते. हे बघ, काम चालू आहे. बघ इकडे बघ. हाँ, बैठने के लिए कितने लोगों की सीट है? यहाँ पे 300 लोग बैठ सकते हैं. एक साथ 300 हाँ, इतना व्यवस्था है. और हाँ, 80 फीट की ऊंचाई पे इस ध्यान केंद्र को बनाया गया है, जो इसकी ऊंचाई 80 फीट है और बीच में भी ये कितना फीट है जिस पर एक बार ये 300 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, ध्यानस्थ बैठ सकते हैं. ऐसा ये केंद्र बनाया हुआ है. और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़े पर्दे जो है कि ऐसे लगाए, चारों तरफ से लगाए गए हुए हैं. ये पूरा एसी हॉल है. हाँ, पूरा एयर कंडीशन हॉल है. अभी बाहर से डेकोरेशन का काम चल रहा है. हाँ, देखिए आपके द्वारा बताया गया है, इथंच घेऊन टाकू, डेकोरेशन का कार्य चल रहा है. इथंच घेऊन टाकू ना मुलाखत. काय मुलाखत तुझी. हाँ, आता हो मुलाखत गया. काय घ्यायची? हाँ. अच्छा, हाँ. ये जो गार्डन बनाया गया है, बाहर के लोग शाम को हाँ, शाम वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया हुआ है. वो
वो नेचुरल प्लांट है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक मिनिट बंद कर लो जरा। आता आणले बोटं नाही, आता आणले बोटन है। और ये यहाँ पे ये देखो, ये पानी छोड़ने के लिए नेचुरल रखा है। देखो ये जो पानी ठिबक सिंचन है कि यहाँ पे सवेरे 2 मिनट या 3 मिनट ये पानी छोड़ा जाता है सवेरे, और शाम को 3 मिनट पानी छोड़ा जाता है। ये नेचुरल पद्धति से पोडियम गार्डन बोलते हैं उसको। और यहाँ पे है कि ये लगभग 10,000 चौरस मीटर में ये पूरा किया हुआ है। ये नीचे जो फर्श बनाया गया है प्लास्टिक का क्या है? ये ग्रास लगाया हुआ है प्लास्टिक का। देखने में हाँ हाँ हाँ। किती पाणी गेलं बघा, आणि तुम्ही विंडो बुट घालून यहाँ आ सकते हैं, घूमने टहलने अपना बैठ सकते हाँ। हैं, समय बिता सकते हैं। और अगर मेडिटेशन सेंटर में जा करके ध्यान करना चाहें तो कर भी सकते हैं। क्या कोई समय सारणी बनाया गया है? हाँ ध्यान केंद्र में कोई समय सारणी बनाया गया है? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, अभी नहीं बनाया। अभी लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है कि सवेरे 10 बजे से लेके तो शाम को 9 बजे तक ये चालू रहेगा। हाँ, अच्छा, कितनी स्क्वायर फुट में बनाया गया है? ये जो है निर्माण कार्य चल रहा है। ये 2009 में ये स्टैंडिंग और महासभा में ये मंजूर हुआ कि ये काम यहाँ पे करना चाहिए। किसकी उसके बाद अध्यक्षता में? कमिश्नर, जो कमिश्नर है उससे अध्यक्षता में था। कमिश्नर का उस समय वो नाहटा साहब थे। हाँ, अच्छा अच्छा। जो विजय नाहटा करके साहब है, उनके कार्यकाल में अभी रिटायर्ड हुए हो, और शिवसेना के नेता है अभी वो। कहाँ के रहने वाले हैं? वो मुंबई के, नवी मुंबई में भी रहते हैं अभी। तो उनके कार्यकाल में ये शुरू हुआ। हमने यहाँ पे आंदोलन किया हुआ था कि वो कमिश्नर थे, और बाहर से हम लोग आंदोलन किया था। तब मैं वार्ड ऑफिसर था कॉरपोरेशन में, तो भी हम लोग आंदोलन में यही जगह पे हमने 3 साल आंदोलन किया। अच्छा, हाँ, यही जगह पे। हाँ, यहाँ स्मारक बनाया जाए इसके लिए। हाँ, तो उसी माध्यम से हुआ। और उसके बाद 2011 में उसका एक्चुअल काम शुरू हुआ, लेकिन 2013 में देना चाहिए था, लेकिन बहुत अलग अलग हिसाब से वो काम लेट होते गया। और उसके बाद 2017 में हमारे जो महापौर साहब थे, उन्होंने ये इसका कंस्ट्रक्शन उनके कार्यकाल में उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन जनता के लिए लोकार्पण नहीं हुआ था। इसी माध्यम से पूरा फिनिशिंग, हाँ, पूरा वो जो तुकाराम मुंडे करके जो सरकारें भी हाँ, तुकाराम मुंडे करके ऑफिसर आया था। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ मार्बल नहीं लगाया जाए। उन्हें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन किया था बाबा साहब के नाम के लिए। तो हम लोगों ने सभागृह में और बाहर भी आंदोलन किया। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद दूसरे जो ऑफिसर आए तो उन्होंने थोड़ा मदद किया। उसके बाद जो तीसरे ऑफिसर आए अभिजीत बांगर, उन्होंने पूरे दिल से दिमाग से ये जो है कि करने का ठाना। और मोर्चा, उसके लिए बहुत जन आंदोलन हुए, मोर्चे हुए, बहुत सारा कुछ 20 साल से चल रहा था ये सब। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग सब, अभी हम लोगों ने सब मिलके समाज पक्ष विरहित जो है, हम लोग, मैं शिवसेना में, साहब RPI में, वो दूसरे कांग्रेस में, लेकिन हम लोग जो है कि सब पक्ष जो अलग क्यों ना हो, लेकिन समाज के लिए एक है। और उसी माध्यम से हम लोग ने सोचा कि अभी ये करना ज़रूरी है। मैं खुद अनशन पे बैठा था, मेरे अनशन पे उनको बताया। फिर बाद में 2 साल में, 1 साल में उन्होंने करने को बोला, तब वो कोरोना काल आ गया। तो ऐसे कोरोना काल में 2 साल गए। फिर यहाँ पे अभिजीत बांगर करके कमिश्नर आए, वो सिटी इंजीनियर था पहला। सुरेंद्र पाटिल वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। उसके बाद देसाई साहब आए, संजय देसाई सिटी इंजीनियर आए। तो उनके माध्यम से ये प्रोग्राम अच्छे से हुआ। और ये 3 महीने में जो इतने साल अटका हुआ काम था, वो 3 महीने में 10 दिन रात लोगों ने, इन्हें पहले 7 लोग काम करते थे, तो 217 लोग यहाँ पे 24 घंटा उन्होंने काम किया। और उसके बाद ये 3 महीने के बाद ये खुद कमिश्नर ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो पालक मंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, अभी है ना, अभी है, जो हमारे पालक मंत्री है ठाना जिले के एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने जोर लगा। हमारे जो खासदार थे राजन विचारे साहब, आदरणीय जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है रामदास जी आठवले साहब, उनका प्रेशर था। और बाहर से जनता का प्रेशर था। हमारे नाहटा साहब थे, वो भी वो नेता है, उपनेता शिवसेना के, उनका नेता था। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना सब मिलके ये 3 महीने में ये पूरा काम किया है। और मुझे पता है कि ये मार्च महीने में पूरा 100% ये जो लग रहा है, ये मार्बल या कुछ क्लैडिंग वगैरह कुछ बचा है, वो 100% काम हो जाएगा।
लेकिन आज 5 दिसंबर से 90% काम जो है कि पूरा हुआ है, नीचे का पूरा ऑडिटोरियम पूरा हुआ है, आपने देखा हुआ है। तो ये लोगों के लिए यूज करने का प्रयास चल रहा है और कल से ही कल सवेरे 10 बजे से लेकर तो रात को 9 बजे तक ये खुला रहेगा। अच्छा, तो जो खुला रहेगा तो आने जाने के लिए कोई टिकट या फ्री? फिलहाल तो कोई टिकट की कोई ये नहीं है समस्या, लेकिन हो सकता है भविष्य में करना भी ज़रूरी है, तो वो हम लोग सोचेंगे। धन्यवाद। मैं जो है कि नगर सेवक संजू आधार वाड़े, शिवसेना पक्ष का नगर सेवक है, लेकिन समाज के लिए हम लोग सब एक है। जय भीम, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।